गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है सूरदास के जो लेसन है उसके प्रश्न उत्तर आज हम करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो फर्स्ट स्टेज है वो ये कि आप प्रश्न को अच्छी तरीके से पढ़िए और उसको समझिए। यदि प्रश्न समझ में आ जाएगा तो उत्तर अपने आप निकल के सामने आ जाएगा। तो देखिए इन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से लिखे जाएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। देखिए, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कह रही हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या कर रही है, उन पर तीखा व्यंग्य कर रही है, तीखा कटाक्ष कर रही है। तो इस प्रश्न का उत्तर देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में उन पर तीखा व्यंग्य किया गया है। उद्धव पर क्या किया गया है, तीखा व्यंग्य किया गया है। वास्तव में तो वो उनको अभागा सिद्ध करना चाहती है। वास्तव में वो उनको अभागा सिद्ध करना चाहती है, अभागा सिद्ध करना चाहती है। और जो उद्धव है वो हालांकि ज्ञानी है। उद्धव क्या है, उद्धव महाज्ञानी है, उद्धव ज्ञानी है, योगी है, तार्किक है, यानी उद्धव ज्ञानी, योगी, वो तार्किक है, लेकिन वो प्रेम की अनुभूति से वंचित है। जो प्रेम का अनुभव है, प्रेम की प्रेम की अनुभूति से वे वंचित है। यानी हालांकि उद्धव ज्ञानी है, योगी है, तार्किक है, लेकिन वो प्रेम की अनुभूति से वंचित है। और गोपियों की दृष्टि में जो प्रेम से वंचित है, गोपियों की दृष्टि में जो प्रेम से वंचित है, वह अभागा ही है। गोपियों की दृष्टि में जो प्रेम से वंचित है वह अभागा ही है, क्योंकि उद्धव को जीवन में कभी भी प्रेम रस का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। उद्धव को जीवन में कभी भी प्रेम रस का आनंद प्राप्त नहीं हुआ। तो ये इस प्रश्न का उत्तर एक बार फिर से देख लीजिए। देखिए, गोपियां उद्धव को भाग्यवान कहकर उन पर तीखा व्यंग्य करना चाहती है। वास्तव में तो वो उनको अभागा सिद्ध करना चाहती है। हालांकि जो उद्धव है वो ज्ञानी, योगी, तार्किक है, लेकिन वो प्रेम की अनुभूति से वंचित है। और गोपियों की दृष्टि में जो प्रेम से वंचित है वह अभागा ही है, क्योंकि उद्धव ने अपने जीवन में कभी भी प्रेम रस का आनंद प्राप्त नहीं किया है। उद्धव ने क्या प्राप्त नहीं किया है, अपने जीवन में प्रेम रस का आनंद प्राप्त नहीं किया है। इसलिए गोपियों की नजर में उद्धव अभागे हैं, भाग्यहीन हैं। तो ये हमारे फर्स्ट प्रश्न का आंसर। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना, किसके व्यवहार की तुलना, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। अब देखिए वो दो वस्तु कौन कौन सी है। देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना कितनी वस्तुओं से की गई है, दो वस्तुओं से की गई है, दो वस्तुओं से की गई है। पहली, जल के भीतर रहकर भी जल से अप्रभावित रहने वाले कमल के पत्तों से की गई है, कमल के पत्तों से की गई है। और दूसरा है जल में डूबी तेल से लिपी गागरी
जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। समझ में आया? देखिए, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना सिर्फ दो वस्तुओं से की गई है। याद करवा रही हूं, साथ में लिखना ही नहीं है, याद करना भी है, ताकि एग्जाम में लिख सको, है ना? तो देखिए, याद कीजिए साथ साथ में। उद्धव के व्यवहार की तुलना कितनी वस्तुओं से की गई है? दो वस्तुओं से की गई है। पहला कमल से और दूसरा तेल से लिपी गागरी से की गई है। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखा जाएगा कि सबसे पहले कि उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। जल के भीतर रहकर भी जल से अप्रभावित रहने वाले कमल के पत्तों से की गई है। जल के भीतर रहकर जल से अप्रभावित रहने वाले कमल के पत्तों से की गई है। और दूसरा है जल में डूबी तेल से लिपी गागरी, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं ठहर पाती। इन दो वस्तुओं से उद्धव के व्यवहार की क्या की गई है? तुलना की गई है। क्योंकि उद्धव इस संसार में रहते हैं, उद्धव इस संसार में रहते हुए भी सांसारिकता से या विषय वासना से मुक्त हैं। उद्धव इस संसार में रहते हुए भी विषय वासना से या सांसारिकता से मुक्त है। उनको कभी भी जीवन में प्रेम रस का आनंद प्राप्त नहीं हुआ है। अर्थात वो अपने ज्ञान के अहंकार में, उद्धव को देखिए अहंकार था, और वो अहंकार तोड़ने के लिए कृष्ण ने उनको गोपियों के पास भेजा था कि ये अपने ज्ञान के अहंकार को भूल जाएं और प्रेम को अपना ले। ये मकसद था वास्तव में कृष्ण का। तो जो उद्धव का जो ज्ञान अहंकार है वो यहाँ पर चूर चूर हो जाता है। गोपियों के प्रेम के आगे उनका ज्ञान अहंकार चूर चूर हो जाता है। तो ये हमारे इस दूसरे प्रश्न का उत्तर। देखिए, तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहा है? गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लाहने दिए? गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्लाहने दिए? देखिए, गोपियां उद्धव को उल्लाहने दे रही है। गोपियां उद्धव को उल्लाहने देती हुई कहती है कि हे उद्धव, हमारे सारे मनोरथ, हमारे मन के सारे मनोरथ चूर चूर हो गए। हमारे मन के सारे मनोरथ चूर चूर हो गए। ना तो हम श्री कृष्ण से प्रेम करने का आनंद प्राप्त कर सकी, ना तो हम श्री कृष्ण से प्रेम करने का आनंद प्राप्त कर सकी, और ना ही हम अपनी विरह व्यथा उनको बता सकी। तो पहला उल्लाहना गोपियों ने क्या दिया? वो ये कि गोपियां कहती है कि हे उद्धव, हमारे मन के सारे मनोरथ मन में ही रह गए। ना तो हम श्री कृष्ण से प्रेम का जो आनंद है वो प्राप्त कर सकी, और ना ही हम अपने दुख की विरह व्यथा की कहानी उनको कह सकी। अर्थात हमारे सारे के सारे सपने चूर चूर हो गए, हमारे सारे ख्वाब टूट गए। पहला उल्लाहना ये दिया। दूसरा, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जब मथुरा गए, श्री कृष्ण, गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण मथुरा गए और मथुरा जाने के पश्चात हमने उनका इंतजार किया कि श्री कृष्ण वापस लौट कर आ जाएंगे। यानी मथुरा जाने के पश्चात उनके आने की आस में हमने उनका इंतजार किया, और इसी इंतजार के बलबूते पर हमने वीर की अग्नि को सहन किया, और तुम्हारे योग संदेश को सुनकर हम वीर की अग्नि में दहक रही हैं, हम वीर की अग्नि में जल रही हैं। तो दूसरा उल्लाहना उन्होंने क्या दिया कि हे उद्धव, श्री कृष्ण मथुरा गए, उसके पश्चात हमने उनके आने की आशा में इंतजार किया, और साथ में वीर की अग्नि में हम जली, वीर की अग्नि में, वीर की तपन में हम जली।
लेकिन श्री कृष्ण ने योग संदेश हमारे पास भिजवा कर हमें वीर की अग्नि में और दहका दिया और जला दिया। दूसरा उल्लाहना ये था। अब देखिए तीसरा उल्लाहना। देखिए गोपियां कहती है कि हे उद्धव, एक राजा का कर्तव्य होता है प्रजा की रक्षा करना, प्रजा की रक्षा करना। गोपियां क्या कह रही है कि हे उद्धव, एक राजा का कर्तव्य होता है या एक राजा का धर्म होता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, लेकिन श्री कृष्ण ने हमारी रक्षा नहीं की है, बल्कि हमारे पास योग का संदेश भिजवाकर हमें और ज्यादा दुखी कर दिया है। तो तीसरा उल्लाहना उनका ये था कि एक राजा का धर्म होता है, वो राजा का धर्म उनको बता रही है कि आपका इस समय क्या कर्तव्य होना चाहिए। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, एक राजा का कर्तव्य होता है, एक राजा का धर्म होता है कि अपनी प्रजा की रक्षा करना, लेकिन श्री कृष्ण अपनी जो प्रजा की रक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो हमें सता रहे हैं, वीर की अग्नि में हमें जला रहे हैं, और आप अपने मित्र को सही परामर्श भी नहीं दे रहे हो। तो तीसरा उल्लाहना उनका ये था कि वो तो हमें जला ही रहे हैं, लेकिन आप मित्र होने के नाते उनको सही परामर्श भी नहीं दे रहे हो। तो गोपियों का तीसरा उल्लाहना ये था। अब देखिए चौथा उल्लाहना वो क्या देते हैं। गोपियों का चौथा उल्लाहना ये था, वो कह रही है कि हे उद्धव, पहले के जो पुराने लोग थे वो दूसरों का हित करने के लिए दूसरे स्थानों पे जाया करते थे। गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि पहले के जो पुराने व्यक्ति थे, जो मनुष्य थे, जो भले इंसान थे, वो दूसरों का भला करने के लिए, दूसरों का भला या हित करने के लिए दूसरे स्थान पे जाते थे, लेकिन आप हमारा अहित करने के लिए मथुरा नगरी से ब्रज नगरी आयो, ये कदापि उचित नहीं है। तो उनका चौथा उल्लाहना क्या था कि जो भले व्यक्ति थे पुराने जमाने के, वो दूसरों का भला करने के लिए दूसरे स्थान पे जाया करते थे, लेकिन आप मथुरा से ब्रज नगरी हमारा अहित करने के लिए आयो, ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, अर्थात ये पूर्णतया अनुचित है। तो उनका चौथा उल्लाहना ये था। देखिए उनका पांचवा उल्लाहना क्या था, पांचवी शिकायत वो गोपियां क्या कर रही है। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, राजधर्म ये कहता है, राजधर्म, गोपियां क्या कह रही है कि हे उद्धव, राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को सताया नहीं जाना चाहिए। उनको राजधर्म बताना चाहती हैं, राजनीति क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है, वो गोपियां उद्धव को समझाना चाहती हैं, ताकि अपने मित्र को जाकर राजनीति समझाएं, जो सुस्पष्ट, जो अच्छी राजनीति है वो राजनीति उनको समझाएं, राजा का धर्म उनको समझाएं। तो गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, राजधर्म ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताया नहीं जाना चाहिए, लेकिन श्री कृष्ण हमें सता रहे, हमें कष्ट दे रहे। राजा का धर्म जनता को सताना नहीं, बल्कि जनता को संकटों से, कष्टों से बचाना होता है। श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं, हमें सता रहे, और ये कदापि उचित नहीं है, बिल्कुल उचित नहीं है। तो इस प्रकार से गोपियां ये पांच उल्लाहने दे रही है। क्लियर हुआ ये प्रश्न, याद भी हो गया होगा, है ना। तो ये था हमारे पांच उल्लाहने। देखिए नंबर 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। उद्धव ने जो गोपियों को योग संदेश दिया, उस योग संदेश ने क्या काम किया, अग्नि को भड़काने का काम किया। यानी गोपियां तो पहले वीर अग्नि में जल रही थी, और उस योग संदेश ने क्या किया, घी डाल डाल के, योग रूपी घी डाल डाल के उस अग्नि को और भड़का दिया। अग्नि में घी डालते तो क्या होता है, अग्नि भड़कती है। उसी प्रकार गोपियां वीर से व्याकुल थी, और जब योग संदेश उनको दिया जाता है तो वो और ज्यादा भड़क उठती है, अर्थात उसको स्वीकार नहीं करती है। देखिए इस प्रश्न का उत्तर, उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागनी में घी का काम कैसे किया। देखिए
श्री कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात, श्री कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात, मथुरा जाने के पश्चात गोपियां विरह अग्नि में जल रही थी। गोपियां विरह प्लस अग्नि यानी विरह की अग्नि, वियोग की अग्नि में वो जल रही थी। यानी कैसे लिखेंगे कि श्री कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात गोपियां विरह अग्नि में जल रही थी और उद्धव के योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि को और ज्यादा भड़का दिया। उद्धव के योग संदेश ने, ब्रह्म योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि को और ज्यादा भड़का दिया, अर्थात उस योग संदेश ने उनकी विरह अग्नि को और ज्यादा भड़काने का काम किया। उस योग संदेश ने घी, अग्नि में घी का काम किया। तो ये है इस प्रश्न का उत्तर। देखिए नंबर 5, मर्यादा न लही, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है? कौन सी मर्यादा न रहने की बात की गई है? मर्यादा न लही यानी श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं को नहीं निभाया। सीधी सी बात ये गोपियां कह रही हैं कि भाई श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं को नहीं निभाया। अब इस प्रश्न का उत्तर किस तरीके से लिखा जाएगा वो देखिए। देखिए मर्यादा नहीं लेने के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है? देखिए प्रेम की मर्यादा, प्रेम की मर्यादा होती है, मर्यादा होती है परस्पर विश्वास, परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण, पूर्ण समर्पण। यानी प्रेम की मर्यादा होती है परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण। अविश्वास, अविश्वास और स्वार्थ, अविश्वास और स्वार्थ प्रेम के शत्रु होते हैं। अविश्वास और स्वार्थ प्रेम के शत्रु होते हैं। छल कपट, छल कपट, चालाकी और दुराव, दुराव का अर्थ होता है बुरी भावना, दुराव यानी छल कपट चालाकी दुराव आदि प्रेम को भंग कर देते हैं। छल कपट चालाकी यानी चतुरता और दुराव ये प्रेम को भंग कर देते हैं। श्री कृष्ण ने अपने वचन को तो तोड़ा ही, श्री कृष्ण ने अपने वचन को तो तोड़ा ही, योग संदेश भिजवाकर, योग संदेश भिजवाकर उनके विश्वास को भी तोड़ दिया। किनके विश्वास को? गोपियों के विश्वास को। श्री कृष्ण ने मथुरा से ब्रज आने का वचन तो तोड़ा ही, साथ में योग संदेश भिजवाकर उनके विश्वास को भी तोड़ दिया है। इसलिए गोपियां कहती कि श्री कृष्ण ने अपनी मर्यादाओं को नहीं निभाया क्योंकि वो प्रेम करने में असफल सिद्ध हुए, अर्थात उन्होंने प्रेम की मर्यादा नहीं रखी है। तो एक बार फिर से देखिए इस प्रश्न का उत्तर, यानी गोपियां कहना चाहती हैं कि प्रेम की एक मर्यादा होती है जिसकी जो है परस्पर विश्वास और पूर्ण समर्पण, और अविश्वास और स्वार्थ प्रेम की शत्रु होते हैं। छल कपट चालाकी और दुराव प्रेम को भंग कर देते हैं, ये प्रेम को भंग कर देते हैं। श्री कृष्ण ने ब्रज वापिस न आकर अपने वचन को तो तोड़ा ही, अपने वादे को तो तोड़ा ही, साथ में उन्होंने योग संदेश भिजवाकर अब हमारे विश्वास को भी तोड़ दिया, अर्थात वे प्रेम को निभाने में पूर्णतया असफल सिद्ध हुए हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा।
कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियां किस प्रकार अभिव्यक्त करती हैं? कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियां किस प्रकार अभिव्यक्त करती हैं? देखिए, गोपियां कृष्ण की अनन्य उपासिकाएं, गोपियां कृष्ण की अनन्य उपासिकाएं हैं, अनन्य उपासिकाएं हैं, अनन्य उपासिकाएं। वे कहती हैं, गोपियां कहती हैं कि हम श्री कृष्ण से उसी तरह प्रेम करती है जिस प्रकार चिट्ठी गुड़ से प्रेम करती है। श्री कृष्ण, गोपियां चिट्ठी जो है वो गुड़ से चिपक जाती है ना, उसको खाने खातर मृत्यु तक को प्राप्त कर लेती है। तो गोपियां यही बात कहना चाहती है कि हम श्री कृष्ण से उसी तरीके से प्रेम करते हैं जिस प्रकार चिट्ठी गुड़ से चिपककर अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेती है, उतना ही हम श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। गोपियां कहती हैं कि हमारे मन में श्री कृष्ण उसी प्रकार समाये हुए जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हरी लकड़ी को दबा के रखता है। गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि हमारे मन में श्री कृष्ण उसी प्रकार समाये जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हरी लकड़ी को दबा के रखता है। गोपियां ये कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण मथुरा जाने के पश्चात हम उनकी वीर अग्नि में जल रही है, लेकिन साथ में उनके आने की आशा भी हमें है। गोपियां क्या कहना चाहती हैं कि श्री कृष्ण की मथुरा जाने के पश्चात हम वीर अग्नि में जल रही है, वीरा अग्नि में हम जल रही है, लेकिन फिर भी हम उनके आने की आस करती है, उम्मीद करते हैं कि एक न एक दिन तो वो वापिस लौट कर आ जाएंगे। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आपका जो ब्रह्म योग का संदेश है, आपका ब्रह्म योग का संदेश तो एक कड़वी ककड़ी के समान है जिसको हम कभी भी खाना नहीं चाहेंगे। गोपियां कहती हैं कि आपका ब्रह्म योग का संदेश एक कड़वी ककड़ी के समान है जिसको हम कभी भी खाना नहीं चाहेंगी। और गोपियां ये कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, आपका योग संदेश एक व्याधि के समान है, एक रोग, एक बीमारी के समान है। आपका योग संदेश एक रोग के समान है, एक व्याधि के समान है। ना तो इस व्याधि को हमने कभी देखा है, ना उसके बारे में हमने कभी सुना है, और ना इसके बारे में हमने कभी अनुभव किया है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर लिखा जाएगा। यानी गोपियां कृष्ण की अनन्य उपासिका है, जिस प्रकार चिट्ठी गुड़ से प्रेम करती है उसी प्रकार हम श्री कृष्ण से प्रेम करती है, और जिस प्रकार श्री कृष्ण हमारे मन में उसी प्रकार समाये जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में हरी लकड़ी को दबा के रखता है, और श्री कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात हम उनका इंतजार कर रही है, वीर की अग्नि को झेल रही है, और जिस प्रकार कड़वी ककड़ी खाने से मुंह खारा हो जाता है, कड़वा हो जाता है, उसी प्रकार आपका योग संदेश है उसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगी। और पांचवा है कि गोपियां कहना चाहती है कि आपका जो योग संदेश एक व्याधि, एक रोग के समान है जिसके बारे में ना हमने कभी देखा है, ना सुना है, ना इसके बारे में हमने कभी अनुभव ही किया है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर लिखा जाएगा। देखिए नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने के लिए कहा है? गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियां कहती है कि हे उद्धव, आप अपने इस ब्रह्म योग की शिक्षा उनको दीजिए जिनके मन चंचल हैं, जिनके मन चंचल है, जिनके मन चलायमान है, जो कि अस्थिर हैं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप अपने इस ब्रह्म योग की शिक्षा उन व्यक्तियों को दीजिए जिनके मन चंचल है, अर्थात जिनके मन चलायमान है। हमारा प्रेम एकनिष्ठ है, हमारा प्रेम एकनिष्ठ है, हमारा प्रेम एकनिष्ठ है। एकनिष्ठ का मतलब हम एक से ही प्रेम करती हैं, श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। हमारा प्रेम एकनिष्ठ है। आपके इस ब्रह्म योग का हम पर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जिनका मन अस्थिर है, जिनका मन चंचल है, आप अपना उपदेश उनको ले जाकर दीजिए, उनके लिए ये उपदेश उपयोगी होगा, लाभकारी सिद्ध होगा। क्लियर हुए?
इन सारे प्रश्नों के उत्तर कम पढ़ो लेकिन याद करो साथ साथ में, ठीक है ना। तो आप इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक में उतारेंगे और उससे भी ज़्यादा है कि आप इनको याद करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। बाकी के क्वेश्चन आंसर अगली क्लास में। थैंक यू बच्चों।